हे वो सब गाइस, अनुज है और आज आप लोगों के साथ में अपना अमेज़न का रेज्यूमे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो अमेज़न में शॉर्टलिस्ट हुआ था। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ही अट्रैक्टिव और आई कैचिंग रेज्यूमे बना पाओगे। आप में से काफी सारे लोगों के पास रेज्यूमे नहीं है। मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल डाला था टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पर मैंने पूछा था कि कितने लोगों के पास रेज्यूमे है, तो वहां पर 49% लोगों में से हमें से रेज्यूमे ही नहीं है हमारे पास। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग गारंटीड वो एक रेज्यूमे बना ही लोगे और बहुत ही शानदार रेज्यूमे आप बनाने वाले हो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में एक बहुत ही शानदार टूल भी शेयर करने वाला हूं जिसकी हेल्प से बहुत ही सुंदर सुंदर और आई कैचिंग रेज्यूमे आप लोग बना पाओगे। और मैंने एक और चीज पूछी थी वहां पर ही कि आप में से कितने लोगों के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो वहां पर आया था 76% लोगों के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ आज तक। तो ऐसा क्या गलत कर रहे हो आप, ऐसी क्या चीजें आप नहीं डाल रहे हो, या फिर क्या चीजें उसके अंदर और डालनी चाहिए, या उसको कैसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो आप, वो सारी चीजें भी शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अपने कॉलेज का रेज्यूमे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग जो है वो कॉलेज के अंदर है और अभी कंपनीज में बैठने वाले हैं या फिर कंपनीज में बैठने का वेट कर रहे हैं। वो वाला रेज्यूमे जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं होता डालने के लिए, तब आप लोग क्या क्या चीज डाल सकते हो, वो सब चीजें भी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कॉलेज वाला रेज्यूमे, जिसकी हेल्प से अर्बन क्लैप में सबसे पहले मैं लगा था। ठीक है, काफी सारी इटरेशन के बाद ये वाला रेज्यूमे बनाता, उसके बाद अर्बन क्लैप के अंदर लगा था। वो वाला रेज्यूमे पहले देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला रेज्यूमे यार मैंने आई थिंक 7th सेमेस्टर के अंदर बनाया था कॉलेज के अंदर जब मैं था, और कंपनी में तब तक प्लेसमेंट मेरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ऑफ कैंपस में काफी जगहों पे अप्लाई करा था, तो अब ये वाला रेज्यूमे मैंने बनाया था। तो जरा इस रेज्यूमे को देख लेते हैं। अच्छा, कुछ मैंडेटरी फील्ड होते हैं जो आपको हमेशा डालने ही चाहिए रेज्यूमे के अंदर, क्योंकि उसके बिना आप किसी को अगर रेफरल के लिए भी देते हो तो वो ठीक से रेफर नहीं कर पाएगा आपको। जैसे मेरे साथ काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे पास आते हैं रेज्यूमे रेफरल के लिए, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे वो फील्ड ही नहीं होते जो कि मैंडेटरी फील्ड होते हैं रेफरल वाले पोर्टल के ऊपर। जैसे कि आप लोगों का फ़ोन नंबर कई बार मैंडेटरी होता है। अब आप लोगों ने फ़ोन नंबर नहीं डाला होता अपने रेज्यूमे के अंदर, मैं कैसे उसको फिर डाल दूँ? तो वो तो मैंडेटरी फील्ड है, अपना फ़ोन नंबर तो डाल नहीं सकता मैं वहाँ पे। आपकी ईमेल आईडी मैंडेटरी होती है, आपका सरनेम मैंडेटरी होता है। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर डालनी होती है। तो रेज्यूमे के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम डाला, फुल नेम, ठीक है, पूरा का पूरा नेम डालना है, देन अपना फोन नंबर डालना है, देन अपनी ईमेल आईडी डालनी है, देन अपनी गिटहब प्रोफाइल डाल दी, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दी। ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो अपने रेज्यूमे के अंदर। इंटर्नशिप मैंने की थी तो अपने इंटर्नशिप डाल रखी है। देन मैंने अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। और देन टेक्निकल स्किल्स, वैसे मैंने यहाँ पे हैकाथॉन्स और अवार्ड्स अपने डाले नहीं है, वो आप डाल सकते हो। मेरा ये रेज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने डाला नहीं था। तो मैं अभी आपको बताऊंगा 1 पेज 2 पेज वाला सीन भी, क्योंकि मेरा अगला रेज्यूमे जो है वो 2 पेज का है। तो वहाँ पर क्या गड़बड़ थी, उसके बाद मैंने उसे कैसे ठीक है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो यार अपनी एजुकेशन डालनी है हमें कि हम कहाँ से पढ़े हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालनी है। मतलब सबसे लेटेस्ट वाली सबसे पहले डालो, उसके बाद वाली डालो। ठीक है, तो जैसे सबसे लेटेस्ट अभी मेरा कॉलेज था 2015 से 2019, तो पहले वो डाला, देन 12th ग्रेड। देन अगर आपके पास 10th वाली डालनी है तो आप 10th वाली भी डाल सकते हो, जगह अगर कम है, आपके पास ज़्यादा चीज़ नहीं है डालने के लिए। क्योंकि हम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट नहीं है रेज्यूमे के अंदर डालने के लिए। तो मैं आपको कंटेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो। देन अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप कर रखी थी तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी इंटर्नशिप की यहाँ पर डिटेल डाल दो, अपनी कंपनी का नाम डालो, पहले इंटर्नशिप कहाँ कंपनी में की थी, देन कब से कब तक करी थी वो डालो इसके अंदर, राइट। देन इसके अंदर डालो कि आपने क्या प्रोफाइल थी, तो मेरी यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाला है। देन बुलेट पॉइंट्स में ये डालो कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पर रही थी, आपने क्या क्या टास्क वहाँ पे किए थे, आप लोगों की वजह से क्या क्या इंपैक्ट उस कंपनी के अंदर आया था, ये सब चीज़ें वहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बुलेट पॉइंट्स में डालनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा पहला बुलेट पॉइंट तो चलो ठीक है, सेकंड बुलेट पॉइंट के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी एक साथ, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ये गड़बड़ है। आपको जितने हो सके, अगर आप 4 बुलेट पॉइंट तक आपको डालने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स डालो, क्योंकि पैराग्राफ आपके पढ़ने वाला नहीं है कोई बैठ के। ठीक है, तो सबसे पहली तो गड़बड़ ये, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। काफ़ी सारे रिक्रूटर्स के साथ मैं बैठा हूँ यार, और काफ़ी सारे रिक्रूटर्स के साथ मैंने ट्रेनिंग लिया कि किस तरीके से आप लोग रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हो। तो वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो बुलेट पॉइंट्स अगर आप लोगों ने डाले हैं तो बहुत जल्दी पढ़ने में आते हैं, जल्दी से पढ़ लेता है कोई भी। तो बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा हमें डालने हैं। आगे मूव करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो प्रोजेक्ट्स भी यार आपको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने हैं, मतलब सबसे रिसेंट वाला प्रोजेक्ट सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। और प्रोजेक्ट्स भी यार आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे डाल देने, मतलब आपने अगर 6-7 प्रोजेक्ट बनाए तो सारे के सारे डाल दिए। आपको सिर्फ अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, जिसके बारे में आप चीज़ें शेयर कर सको, जिसके बारे में आप बात कर सको इंटरव्यूज़ के दौरान। ठीक है, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको डालने हैं। और एक और चीज़, जो प्रोजेक्ट्स आप उसके अंदर डाल रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, गारंटीड, मतलब 100% नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है कॉलेज के अंदर मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, अपने सीनियर से पूछा कि अपने सीनियर का प्रोजेक्ट रख डाल दिया उसने अपने रेज्यूमे के अंदर। अब भाई टेस्ट हुआ, पहला वाला टेस्ट उसका सक्सेसफुल हो गया, और अब उसके बाद अब कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है। अब इंटरव्यू के अंदर तो कंपनी वाला पूछेगा कि बताओ इस प्रोजेक्ट में क्या किया। अब वो प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं है भाई साहब ने, तो फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है सीनियर से कि ये प्रोजेक्ट के अंदर हुआ क्या था, मुझे जरा ये तो बता दो प्रोजेक्ट करता क्या। तब उसने वहाँ पूछा, देन वो लकीली उस राउंड को उसने ठीक से निकाल लिया और बड़े अच्छे से उसने वो
प्रोजेक्ट्स अपना बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा आपको, ठीक है। अपने खुद के प्रोजेक्ट्स ही आपको डालने हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्ट के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर क्या कर रही है, ठीक है। कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने रेज्यूमे में मत डालना, क्योंकि जब भी डालोगे और रिक्रूटर ने पकड़ लिया तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट और रेड फ्लैग होगा आपके लिए, और वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अपने साथ नहीं करनी यार, करियर के साथ नहीं खेलना है ऐसे। देन यहाँ पर अपनी टेक्निकल स्किल्स मैंने मेंशन करी कि मुझे क्या क्या चीज़ें उस टाइम तक आती थी, क्या क्या चीज़ें फ्रेमवर्क और ये सब मुझे आते थे। तो देन उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी बता दी कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जावा के साथ था, तो जावा यहाँ डाली हुई है, और उसके बाद ऑल्सो फेमिलियर विद पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सी। तो इस तरीके से मैं डाल के, इसके अलावा यार और भी चीज़ें, जैसे कि आप लोगों की मल्टीपल जगहों पर रेटिंग होती है, राइट। आपकी मल्टीपल कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पर अगर जो रेटिंग है वो आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो, सेम इसी फॉर्मेट के अंदर, राइट। और साथ ही साथ आपने जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग्स, अब जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती, काफ़ी कंटेंट हमारे पास नहीं होता है, तो आप क्या क्या चीज़ें और डाल सकते हो। तो आप अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स तो डाल ही सकते हो, साथ साथ अपनी ट्रेनिंग्स डाल सकते हो कि आपने कहीं पर ट्रेनिंग ली थी, कोर्सेरा पे कोई ट्रेनिंग लिया है, यूडीमी पे कोई ट्रेनिंग लिया, फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे कोई पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी टेक्निकल फील्ड की कोई ट्रेनिंग लिया, तो वो आप यहाँ पर चीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना रेज्यूमे यहाँ पे फिल करना है। ओके, अब मूव करते हैं, मेरा अमेजोन में जो सिलेक्ट हुआ था वो वाला रेज्यूमे, ठीक है। ये वाला रेज्यूमे भी काफ़ी इटरेशन के बाद बना था, और इसका टेम्पलेट मुझे अपनी एक फ्रेंड का रेज्यूमे बहुत पसंद आया था, तो मैंने उसका टेम्पलेट वहाँ से उठा लिया था और तब मैंने ये रेज्यूमे बनाया था। लेकिन इस रेज्यूमे के अंदर अगर आप देखो तो एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये 2 पेज का रेज्यूमे है, ठीक है। और 2 पेज का रेज्यूमे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर अभी भी आपके पास अगर 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है ना, तो 1 पेज का ही रेज्यूमे रखो। अगर आपको लग रहा है बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को 1 पेज में डाल सकते हो। रुको, वो प्रो टिप आएगी, लेकिन उससे पहले ये वाला रेज्यूमे देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। जब आप लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है और आपके पास और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो किस तरीके से आपको मेंशन करनी होती है और क्या क्या प्रोफेशनल चीज़ें आपको उसके बाद डालनी होती हैं, तो जरा वो देख लेते हैं। तो ये रेज्यूमे हुआ था यार अमेजोन में शॉर्टलिस्ट, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली थी मैंने, तो अपना नेम वगैरह तो आप डालोगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो डालोगे। देन मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल, अपनी एक तरीके से एक समरी दे दी है मैंने, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चीज़ पसंद है, मैं किस टाइप का एक पर्सन हूँ, वो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मेंशन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन अ टीम। आप लोग चाहो तो उठा सकते हो ये सारा सारा, ठीक है। पैशनेट अबाउट कोडिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू कोड एफिशिएंटली। तो मेरा जो पर्सनल जो था एक, वो भी मैंने यहाँ पे पर्सनल टच भी दिया कि हाँ ये एक यूनिक चीज़ है। उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला है, तो जैसे मैंने वहाँ पे पहले इंटर्नशिप्स डाली थी, वैसे यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला है। और कहाँ पे काम किया था, तो अर्बन कंपनी के अंदर काम किया था। क्या प्रोफाइल था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ पर थी, ये यहाँ पर थी, इतने से इतने टाइम तक काम किया है मैंने, राइट। इसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया, तो वो अगेन वहाँ पे मैंने वो बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपको कहे थे वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। अगेन यहाँ पर मैंने बहुत कम बुलेट पॉइंट्स डाले हैं और एक ही बुलेट पॉइंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालने का ट्राई किया, वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, बिल्ट हाई इंपैक्ट फीचर्स लाइक टियराइजेशन, प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन, डैशबोर्ड्स और ये सब चीज़ें, तो इन सबको मैं मल्टीपल वहाँ पर पॉइंट्स में और डाल सकता था, ठीक है। और इनके बारे में, हर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और चीज़ें भी बता सकता था कि कितना हर प्रोजेक्ट ने इम्पैक्ट किया है, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मैं डाल सकता था। लाइक मैंने ये फैल्कन डैशबोर्ड का डाला कि 60%, तो हाँ ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, राइट। उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी की, किस किस टेक्नोलॉजी के साथ आप फेमिलियर हो, किस किस टेक्नोलॉजी के साथ आपने काम किया था उस कंपनी के अंदर, तो मैंने वो सब यहाँ पे डाला है। देन अपना पुराना वाला जो इंटर्नशिप वाला था वो मैंने यहाँ पे दोबारा से डाल दिया है। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स डाले हैं, और मैंने कुछ कंपनीज़ में रहते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए थे, तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो गए थे। और सारे प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको कहा कि 6-7 प्रोजेक्ट आपको नहीं डालने, अपने 3-4 प्रोजेक्ट डालने हैं। मैं तो कहूँगा 3 प्रोजेक्ट डालो अपने, जो बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पर 4 डाल दिए क्योंकि 2 पेज का हो रहा था, तो मैंने डाल दिए। उसके बाद अपना यहाँ पे एजुकेशन मेंशन कर दिया मैंने, क्योंकि देखो अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो एजुकेशन सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि आपका एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले एजुकेशन दिखनी चाहिए कि कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन अब क्योंकि मैं एक कंपनी में हूँ और अब मेरा एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा मैटर करता है, मेरे कॉलेज से मतलब मेरी एजुकेशन से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस उन लोगों को पहले दिखाया है। तो इस तरीके से वो चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, राइट। क्रोनोलॉजी आपकी चेंज हो जाती है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन डाल दी, वही पिछला वाला ही। देन यहाँ पे मैंने अपनी ऑनलाइन टीचिंग भी डाल दी कि हाँ मैंने जो कि ऊपर मेंशन किया था कि स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन टीच भी करता हूँ, तो कहाँ टीच करता हूँ, तो वो मैंने उनको लिंक्स वगैरह भी डाल दिए इस टाइप के। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप डाल रहे हो तो वो चीज़ आप पे मेंशन कर सकते हो। तो फाइनली आ गया मेरा स्किल्स वाला सेक्शन। स्किल्स वाला सेक्शन तो अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर भी डालता तो भी ज़्यादा ठीक रहता है आई थिंक, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने डाला हुआ है कि किस टाइप की मेरी स्किल्स रही हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि यार ज़्यादा स्किल्स नहीं है, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, तो क्या क्या चीज़ें डालें उसके अंदर, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो आप डाल ही सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी मैं मल्टीपल चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं है डालने के लिए तो क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो ये हमने देख लिया मेरा रेज्यूमे, जो कि मेरा अमेजोन में शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी कमियाँ मुझे दिख रही हैं। मैं इसको अभी भी देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी कमियाँ इसके अंदर दिखती हैं। लाइक सबसे पहली तो 2 पेज के अंदर है ये,
2 पेज के अंदर रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। देन सेकेंडली ये जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मैंने बड़े बड़े पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने प्रूफ रीडिंग करवाई है काफ़ी बार, तो मुझे पता चला कि कोई पढ़ नहीं रहा है इस पैराग्राफ को, इतने बड़े पैराग्राफ्स को ना कोई पढ़ नहीं रहा है। तो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर और ज़्यादा होने चाहिए थे, बुलेट पॉइंट्स की कमी मुझे यहाँ पर दिखती है। और भी मल्टीपल चीज़ें कि यहाँ पर और ज़्यादा बुलेट पॉइंट हो सकते थे, स्किल्स के अंदर और ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी। तो वो सब चीज़ें कैसे आप डाल सकते हो और इतनी बड़ी चीज़, इतनी सारी चीज़ों को आप एक पेज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो वाला जो मैं आपको टूल बता रहा था वो फाइनली मैं आपको बताता हूँ। तो अब मेरा रेज्यूमे पहले देख लेते हैं, मेरा अब रेज्यूमे कैसा दिखता है। ठीक है, अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे है ये मेरा। और यहाँ पर मैंने देखो ये अमेजोन तक मेंशन किया हुआ है, मेरा एकदम अपडेटेड रेज्यूमे है ये। और ये सारा एलिगेंटली एक पेज के अंदर आ गया है। ठीक है, जो भी सारा लिखा था ना पहले, उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, उससे कम इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा ही है। और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से एक पेज के अंदर आ गया है। और ये जो आप बोलोगे भैया ये तो आपने कोई टेम्पलेट उठा के डाल दिया है, तो ये कोई टेम्पलेट मैंने नहीं बनाया यार, ये एक वेबसाइट है विच इज़ कॉल्ड novoresume, जो मुझे मिली एक दिन और मैंने इसको देखा, मैं इसका फ़ैन हो गया। और इसके अंदर बहुत ही एलिगेंट तरीके से आप कितने ही टेम्पलेट के अंदर अपना रेज्यूमे बना सकते हो। एक बार आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी ना अपनी, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी, उसके बाद ये सारे फ्री टेम्पलेट्स आप चूज़ कर सकते हो कि अब मेरे को ऐसा रेज्यूमे चाहिए। ठीक है, तो ये वाला रेज्यूमे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको उठा लेते हैं। और इसको आप डाउनलोड करोगे ना, तो जैसे मल्टीपल वेबसाइट पे क्या होता है, डाउनलोड करने आते हैं तो वहाँ पर वो एक लिंक आ जाता है कि मेड विद दिस, या फिर ऐसा कुछ एक वाटरमार्क सॉर्ट ऑफ आ जाता है। ठीक है, बॉटम में लिख देंगे, टॉप पे कहीं लिख देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं करता, आपको बढ़िया PDF जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा डाउनलोड हो जाता है और सब कुछ फ्री है। तो ये कमाल की चीज़, मुझे कमाल की वेबसाइट मिली। और इसके अंदर आप चाहो तो इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको novoresume का। तो novoresume की वेबसाइट पे आते हैं तो ये है उनकी वेबसाइट और मल्टीपल सारी चीज़ें इनकी फ्री हैं। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनका अपना रेज्यूमे बना सकते हो। तो मल्टीपल कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, इतनी कंपनीज़ के अंदर इस रेज्यूमे की हेल्प से गए हैं लोग। और जो इन्होंने बनाए ना ये रेज्यूमे, जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है रेज्यूमे के पीछे, ये ऐसे ही कोई भी टेम्पलेट उन्होंने उठा के डाल दिया। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही इन लोगों ने वो टेम्पलेट बनाया है। तो मैं अपने जैसे इसको आप साइन इन कर लोगे, देन आप अपने डॉक्यूमेंट में जा सकते हो, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैं अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ कि ये रहा मेरा रेज्यूमे। फ्री वर्जन के अंदर आप सिर्फ एक रेज्यूमे बना के रख सकते हो अपना। ठीक है, तो हमें तो एक ही बनाना है, एक बार में, तो एक ही रेज्यूमे काफ़ी हमारे लिए। तो उसके अंदर आए आप, उसके बाद इसके अंदर चीज़ें फिल करना बहुत ही आसान है। लाइक अपनी अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे अमेजोन की जगह गूगल करना है, तो ऐसे आपने गूगल कर दिया, राइट, और आप बाहर क्लिक करो, यहाँ पे गूगल हो गया। अपनी स्किल्स अगर आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे यहाँ पे मैंने गिट डाल रखी है। ठीक है, गिट एंड गिटहब करनी है मेरे को, बाहर क्लिक किया और ये पूरा का पूरा हो गया। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मेरी एक पेज के अंदर आ गई हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव ये रेज्यूमे मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको मैंने अभी तक कहीं पे भेजा नहीं है, लेकिन मुझे पता है पिछले वाले रेज्यूमे के ऊपर काफ़ी ह्यूज ये इंप्रूवमेंट है, राइट। और सबसे कमाल की चीज़ इसकी ये है कि टेम्पलेट आप जब मर्जी स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आओ और जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरी नीड के हिसाब से ये वाला टेम्पलेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं ऐसा टेम्पलेट बना दूंगा। इसके अंदर आप आओ, अपना फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो आप अपना फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हो, राइट। अपनी थीम वगैरह आपको चूज़ करनी है, अपनी कलर थीम कंपनी के हिसाब से, कि अगर आप इस कंपनी में जा रहे हो तो इस कंपनी के लोगों के हिसाब से अपनी थीम चूज़ कर लिया आपने। ठीक है, लेआउट वगैरह की क्या चीज़ मुझे ऊपर नीचे करनी है, वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और सबसे कमाल की जो चीज़ मुझे लगती है वो अगेन वही कि आप एक बटन पर क्लिक करके मल्टीपल टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे, जो मैं कह रहा था आपको कि मैंने जो बुलेट पॉइंट्स थे वो कम थे मेरे, तो बुलेट पॉइंट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर दिए हैं, राइट, देख रहे हो। तो मेरा जो पहले बड़ा सा पैराग्राफ था उसको मैंने मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जो स्किल्स थी, स्किल्स मैंने और भी सारी मल्टीपल स्किल्स और डाल दी हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना अमेजोन का जो अभी तक मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, अभी तक तो 4 महीने हुए हैं, लेकिन 4 महीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें करी हैं वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बहुत ही एलिगेंट तरीके से आप इसके अंदर रेज्यूमे बना सकते हो। तो जाओ, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर novoresume का, तो इसके अंदर जाके आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। तो ये था novoresume, जिसकी हेल्प से आप कमाल के रेज्यूमे बना सकते हो। बहुत ही आई कैचिंग, आपको दिखा भी होगा कितना आसान है इसको यूज़ करना और कैसे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स के अंदर मल्टीपल रेज्यूमे बना सकते हो। तो जाके यूज़ करो, मुझे बताना कैसा लगा novoresume आप लोगों को। रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार आपकी इंटरव्यू प्रोसेस का। रेज्यूमे अगर आपका अच्छा है तो आप कंपनी में शॉर्टलिस्ट होते हो, रेज्यूमे अच्छा नहीं है, काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं रेज्यूमे बनाने को, तो वहीं से आप बाहर आते हैं, इंटरव्यू तक देने का आपको चांस नहीं मिलता। तो इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लाता रहता हूँ चैनल के ऊपर, तो ये सब चीज़ें आप मिस ना करो। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब तो कर ही लो, और अगर सब्सक्राइब किया भी हुआ है ना तो एक बेल आइकन आता है, उसे जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो, क्योंकि इंटरव्यू रिलेटेड और भी मल्टीपल चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो इसी के साथ ही वीडियो अगर यहाँ तक आ गई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।